नमस्कार जोहार, मैं हूं पलटू महतो और आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं हूं झारखंड राज्य के एक ऐसा जिला जहां पे एक खंडर बना हुआ है, जहां महाराजा हुआ करते थे। उनका कुछ कार जो वो अपने रखे हुए थे, जो अपने लिए चला करते थे, वो चीज़ हमें नज़र में आया। एक प्रिंस ऑफ सरेकला लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि इसका मीनिंग ये आता है कि जो सरेकला का राजा हुआ करता था वो इसी कार में अपना कहीं भी जाया करते थे, घुमा करते थे। कहीं ना कहीं उस टाइम के लिए एक शौकत भरी बात होती है कि अपना कहीं भी जाया करते थे, घुमा करते थे। कहीं ना कहीं उस टाइम के लिए एक शौकत भरी बात होती है कि अपने लिए कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, गाड़ी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इस जो राजा का जो राज दरबार है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी कुछ दूसरे टॉपिक पर बात करने आए थे, लेकिन इसको हमारी जो एक झारखंड की ऐसी विरासत है तो बहुत ही कम लोगों को ये पता है। तो चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं, जो भैया लोग हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी जोहार भैया। जोहार पलटू भाई। आज जो यहाँ पे ये प्रिंस ऑफ सरेकला के नाम से ये गाड़ी यहाँ पे रखा हुआ है, इसके बारे में आपको क्या पता है? ये प्रिंस ऑफ सरायकला जो कि राजा विक्रम सिंह के मतलब ख़ानदान से विरासत से जुड़ा हुआ ये है। तो जो कि सरायकला खरसवां का जो संस्थापक अगर बोले जाए, सरायकला खरसवां एक मतलब स्वतंत्र राजवंश था जो कि कभी गुलाम नहीं हुआ था। ठीक है, वो अंग्रेज़ों के समय से लेके अभी तक मतलब इसका इतिहास रहा है कि कभी गुलामी नहीं सहा है। इसीलिए शायद हम लोग का भी जेनेटिक में, हम लोग का जीन में वो वही प्रॉपर्टी मौजूद है और हम लोग किसी गुलामी को स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए हर चीज़ में नियोजन नीति हो या खतियानी आंदोलन हो या हर चीज़ में हम लोग का मतलब एक गुलामी को स्वीकार नहीं करने का एक टेंडेंसी डेवलप हो गया। इसीलिए इतना आंदोलन में हम लोग का बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता है। तो इसका इतिहास यही रहा है कि 1947 तक अंग्रेज़ों के ज़माने मतलब जब से मतलब अंग्रेज़ों का शासन चलता था उस समय से मतलब जब आज़ाद हुआ 1947 तक, तब तक ये लोग मतलब सरायकला और खरसवां जो मतलब राजवंश था, ये लोग कभी किसी का गुलाम नहीं रहे। ये लोग अपना राजवंश चलाते आ रहा था। इसलिए हम लोग भी हम लोग का सरायकला ज़िला जो है अभी पड़ता है। तो ये मतलब कभी हम लोग किसी मतलब अंग्रेज़ों का गुलामी के अंदर में नहीं थे। हम लोग एक राज व्यवस्था राजतंत्र के अंतर्गत ही आते थे। तो उसी का ये प्रमाण है। जो भी देख रहे हैं ये जो खंडहर में तब्दील हो गया है, लेकिन इसका भी सरकार के द्वारा संरक्षण मतलब होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं है। जो कार दिख रहा है ये उनका ही विरासत है। वो इसमें चढ़ा करते थे, लेकिन वो भी नहीं है। मतलब लास्ट प्रिंस ऑफ सरायकला जो अच्युतानंद या मतलब कुछ अच्युत सिंह या कुछ नाम था उनका, तो वो अभी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब अब पूरी तरह से राजवंश का ख़त्म हो चुका है। ये कभी कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, बस खंडहर ही बचा हुआ है। जी। तो और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जोहार भैया। जोहार। ये जो प्रिंस ऑफ सरेकला का कार देख के कितनी सच्चाई है कि राजा जो हुआ करते थे इसी कार में चला करते हैं, आपको कितना तक पता है इसके बारे में? देखिए, हम जितना तक इतिहास या फिर इतिहास देखिए जो होता है ना, झारखंड की इतिहास, ये भारत की इतिहास, वो जो स्थानीय राजा या महाराजा जो महान थे उनका इतिहास को हमेशा दबाया गया है। देखिए, यदि बात करें हम सरेकला की बात करें, आपके सामने पूरा मतलब प्रूफ्ड है, आप कहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आपकी वीडियो के माध्यम से दिखा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पूरा प्रूफ्ड है, यहाँ इतिहास है। लेकिन आप झारखंड के इतिहास में पढ़िएगा, इसका इतिहास मतलब थोड़ा सा दिया हुआ रह गया। जैसे थोड़ा देर पहले भैया बोले कि कभी आज तक जीवन में हम लोग सुने भी नहीं और राजा कभी तक गुलाम नहीं बने थे, लेकिन आज उनका इतिहास को देखिए किस तरह से दबाया गया। हम लोग पूरा जीता जगता इतिहास है, आप दिखा सकते हैं किस तरह से राजा का किस तरह से हम लोग बसवास करते थे। लेकिन आज एक दुर्दशा, जब से इस मतलब एक ये शासन आ गया है तब से किस तरह से राजा लोग को दबाया गया, मतलब उन लोग का इतिहास है। यदि उन लोग का विचार हम लोग के पास आता सही से, तो आज जिस तरह से हम लोग शांत लड़ रहे हैं ना, तो हमको लगता है इससे और अच्छा से और इससे पहले हम लोग लड़ते हैं और आज झारखंड का रूपरेखा कुछ अलग होता। लेकिन हम लोग को उस तरह से बताया नहीं गया। लेकिन हाँ, हम लोग एक पढ़े लिखे नौजवान और साइंस पे भरोसा करते हैं, हम लोग रिसर्च पे भरोसा करते हैं, हम लोग खुद रिसर्च करते हैं, खुद पता करते हैं। आज इसी माध्यम में आप भी आके देखें, प्रिंस ऑफ सरायकला के यहाँ टैग लगा हुआ है, एक राजा जी का गाड़ी है। उस जमाने में जो सबसे महंगा गाड़ी में से आता था, और ये गाड़ी ऐसा नहीं है कि राजा ही चढ़ते थे। राजा यहाँ के सबसे एक दोस्त, एक परिवार के जैसा रहते थे। यहाँ राजा का पूछ परिवार आज इसलिए यहाँ नहीं रह पा रहे। आज देखिए
क्या जरूरत, क्या ये आप जाके मुगल का देखिए, मुगल का जो जितना बड़ा बड़ा खंडार था उसको एक म्यूजियम की तरह रूपरेखा दिया गया। लेकिन आज हमारे राजा जो हमारे वंशज, मतलब जिसके वंशज हम लोग बोलेंगे, जिसको लेकर हम प्राउड फील करते हैं, लेकिन आज उसका देखिए खंडर बना कर रख दिया है। डर लगता है इसके अंदर आने में। ये भी तो आपको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, नहीं तो यहाँ आने में डर लगता है। लेकिन वही आप दूसरे चल जाइए, मुगल या फिर जो अंग्रेज के बड़े बड़े राजा प्रजा यहाँ तक शासन करते थे, हम लोग के ऊपर शासन करते थे, आज वो लोग का चीज़ों को दिखाया जाता है। अरे हम लोग का भी चीज़ों को दिखाइए, हम लोग का भी इतिहास है, हम लोग के पूर्वज भी संघर्ष किए हैं, हम लोग के पूर्वज भी अंग्रेजों के साथ लड़े हैं। अब जो लड़े हैं उनका भी दिखाइए, जो हमको शोषण किया आप लोग का ही खाली दिखाते हैं। तो ये इतिहास है। आप कहीं भी जाइए, ये जो हम सुने हैं, ये जो गेट है इसमें हाथी का जो पालकी इस चीज इधर से आया करता था, ये वाला, ठीक है। और ये जो करता था, ये आपका कॉन्फ्रेंस हॉल था। इधर आपका लेफ्ट में एक आपका जो राजा का घर था, ये आप 5-10 साल पहले यहाँ, आप वीडियो के माध्यम से थोड़ा देर पहले बाद में दिखा दीजिएगा, यहाँ 10 साल पहले राजा रहा करते थे। लेकिन एक परिस्थिति जो होती है, उस परिस्थिति में वो यहाँ नहीं रह पाए, क्योंकि उनको उस तरह से, देखिए राजा एक टाइम का होता है, लेकिन जब से ये शासन आया कि प्रजातंत्र जब से आया ना, तब से उनका, हाँ, लेकिन उसमें उनका कोई ऐसा रोक टोक नहीं कि हम उसके खिलाफ है, वो बहुत अच्छे से ये किए। और उससे पहले आप एक प्राचीन काली मंदिर है, जहाँ काली मंदिर जाने में हम लोग का रोक टोक है, क्योंकि हम लोग का इतिहास बोलता है कि वहाँ यदि कोई जाएगा तो एक कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, इसलिए हम लोग उस तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन जब चारों तरफ आप इतिहास में खंगल के देखते हैं कि सबका आप दिखाते हैं, दुनिया वालों को, देश वालों को, चारों लोग को दिखाते हैं, तो हम लोग का भी इस चीज़ को दिखाइए। आज हम लोग यहाँ आने से पहले हम लोग हिचकिचा रहे थे कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, शायद कोई कुछ बोलेगा या फिर हम लोग जाके धंस तो नहीं जाएगा। तो ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों? हम लोग को दिखाइए, सबको यहाँ का इतिहास बताइए, तब ना कुछ होगा। जी जी, जोहार भैया। और भी भैया लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि झारखंड में जो हमारे जो विरासत में रखी हुई है पहले की जो चीज़, उसको किस तरह से संरक्षित रखा जा सकता है, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? जोहार भैया, जोहार। मेरा मानना है कि देखिए ये हमारी विरासत है और हम सबको प्रेरणा देती आ रही है, क्योंकि देखिए राजघराना हम लोग का एक ऐसा स्थल था जहाँ से हमारा इन क्षेत्रों का भविष्य निर्माण का और जितने सारे विकास का काम होने की जितनी भी समस्या का समाधान होना था, उन सब का यहीं से ही मतलब उसका निदान किया जाता था। और जितना भी हम लोग देखें कि हमारा भले अंग्रेज़ों से पहले भी राजतंत्र रहा था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग लोकतंत्र की ओर आ गए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये हमारा विरासत जो है ना, ये हम लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी प्रेरणा देती है कि लड़ते रहो और अपने संघर्ष के प्रति मतलब वफादार रहो। और ये आज उसी के चलते हम लोग 60-40 का जो विरोध है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्थानीयों में, हमारे स्थानीय क्षेत्रों में कोई बाहरी प्रवेश ना करे, उसी का आज जीता जागता हम लोगों का उदाहरण देकर हमें प्रेरणा दे रही है। और जितने सारे खंडहर है, मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि इन सब को जीर्णोद्धार किया जाए, ताकि हम लोग को आगे भी हम लोग हमारे जितने हम लोग से भी और आने वाले पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहे। इन सब को धरोहर के रूप में बचाए रखना आवश्यक है। जिस तरह से बड़े बड़े जो महाराजा हुआ करते थे, उनके कुछ अवशेष बचे थे, उसको म्यूज़ियम में रखा गया, लेकिन यहाँ पे सरायकला के जो प्रिंस ऑफ सरायकला का ये सब चीज़ों को क्यों सुरक्षा नहीं दे रही है, क्यों इस जगह पे उस जगह पे इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है? इसका मुझे लगता है कि प्रशासन इस पर कुछ लापरवाही कर रही है। ये सब तो करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की धरोहर है, और किसी भी धरोहर को मतलब संरक्षण करना वर्तमान समय प्रशासन की जिम्मेदारी है। जी जी, जोहार भैया। तो ये है प्रिंस ऑफ सरायकला की व्हीकल, जो बहुत ही कुछ इस तरह से लग रहा है। हम लोग को पता है कि ये सब चीज़ों को हमारे लिए बड़ी ही ऐतिहासिक है, क्योंकि पहले का चीज़ को हम लोग इस तरह से बचा के रखना और आगे के लिए, क्योंकि हम इस पीढ़ी में इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन अगले बार जब हम जाएंगे, जानेंगे कि अगले बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को नकारा जाएगा। तो ये सब चीज़ों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, अच्छे जगह मिलना चाहिए, ताकि लोगों को बता सके कि हमारे जो कहीं ना कहीं बहुत सारे इतिहास रहे हैं इन चीज़ों में। तो जानने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे आगे इसमें कितनी सच्चाई है, ये चीज़ आप हमें बताने की कोशिश करिए और जानने को कोशिश करेंगे। तो जितना हो सके हम लोग इसके बारे में बताने की कोशिश किए, कितनी सच्चाई है, कितनी
हालांकि यहाँ के लोग और भी इससे विस्तार से जानेंगे। अगर कहीं पे कुछ भी हम लोग की वजह से त्रुटि रही है तो उस चीज़ों को हम जानने के आगे कोशिश करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए जोहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूँ पलटू में तो।